हेलो। हेलो मॉमसी। वेदांत बोल रहा हूँ मॉम। हाँ बोलो। मैंने वेदांत को किसी और लड़की के साथ देखा। रानू को मेरे और ऋचा के बारे में सब कुछ पता चल गया मॉम। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने मुझे धोखा दिया मॉमसी। वो लड़की रिचाई थी। वो दोनों एक साथ। बहुत गलत वक्त पर मेरे रूम में आ गई। मैंने उन दोनों को जिस हालत में देखा तो बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि रानू को पता कैसे चल गया मैं इस होटल में हूँ। मॉमसी, मैं वेदांत को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे नहीं रहना रानू के साथ। डिवोर्स चाहिए मुझे। देखो बेटा, प्लीज जल्दी मत करो। हड़बड़ी में कोई भी फैसला मत लेना। शांति रखो प्लीज। मैं नहीं रख सकता शांति। मैं बहुत दिनों से आपसे कह रहा था कि मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज। ठीक है ठीक है, तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। देखो बेटा, तुम घर आ जाओ, हम आराम से बैठ के फिर फैसला लेंगे। ओके ओके मॉमसी, मैं आ रही। से कहते हैं एक तीर से दो शिकार। वाह वसुधा वाह, तुम जो कुछ भी करती हो ना, कमाल करती हो। खन्ना साहब, आप एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहे हैं, जरा तमीज से। तुम मुझे तमीज सिखाओगे? डीके सहगल को तमीज सिखाओगे? एक बार डीके इस लॉकअप से बाहर आ जाए इंस्पेक्टर, आई प्रॉमिस ये वर्दी तुम्हारे शरीर पर ज्यादा देर नहीं रहेगी। इंस्पेक्टर का किसी ऐसी जगह ट्रांसफर करो जहां ना तो बिजली हो और ना ही पानी। ये ट्रांसफर डीके सहगल की गिरफ्तारी का इनाम है। ये तो कमाल हो गया। बिजनेस टाइकून मिस्टर डीके सहगल मुजरिमों की तरह यहां बैठा हुआ है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे जानते हैं? आपको कौन नहीं जानता मिस्टर दुष्यंत कुमार सहगल। आपने तो न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी है, और फिर मैं उस महान डीके सहगल को कैसे भूल सकता हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। डीके साहब, आपने मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। देखिए, मुझे इस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा है। आप क्या कह रहे हैं? अरे आपको कैसे याद होगा डीके साहब, आपने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली है। अब हर एक का नाम याद रखना पॉसिबल तो है नहीं आपके लिए। लेकिन डीके साहब, वो ऊपर बैठा है ना, सब जानता है, सबको मौका देता है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता। अब इसीलिए तो आपका केस मेरे पास आया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मुझे जानते हैं तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। मेरी जमानत करा दीजिए। मैं निर्दोष हूं इंस्पेक्टर साहब। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी जमानत करा दीजिए। मिस्टर डीके, तुमने मुझ पर करप्ट होने का इल्जाम लगाया, मेरा तबादला कर दिया गया। इंस्पेक्टर खन्ना? हाँ डीके, हाँ, इंस्पेक्टर शशिकांत खन्ना। तुम्हारी वजह से मेरा तबादला हुआ। और डीके, मुझे अब मौका मिला है, मैं तुमसे अपना पुराना हिसाब चुका के रहूंगा। चुका के रहूंगा डीके, चुका के रहूंगा। हवलदार। यस सर। 2 दिन तक इसे सेल में बंद रखो, क्योंकि 2 दिन तक मैं छुट्टी पे हूं। ले लीजिए आंटी, आपका दूध ले लीजिए। आंटी, आप उनको पता है अब उनके घर में आपको बहुत तकलीफ होएगा, क्योंकि आप उनका घर बहुत छोटा है ना। ओहो झरना जी, फिर वही अपुन तपुन शुरू कर दिया आपने।
अरे भाई कभी तो भाषा सुधारिए। पीके जी, अब उनको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने को ना। बचपन से ऐसे ही बोलते आ रहा है तो साफ बात करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। आंटी, थोड़ा तकलीफ आपको झेलना पड़ेगा। आप लोगों को बड़े घर में रहने की आदत है ना। हमें शर्मिंदा मत करो बेटा, हम पहले से ही बहुत शर्मिंदा है। हमें अपने घर में रखकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है आप लोगों ने। ना ना, ये एहसान वहसान वाली बात ना करिए। देखिए, क्या है कि इंसानियत भी कोई चीज होती है नहीं। दिशा बेटा, बात क्या है? तुम इस तरह उदास क्यों बैठी? कुछ नहीं आजोबा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दुष्यंत टूर से वापस कब आ रहा है? बस कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। निमकी बेटा, आप उनके साथ अंदर चलो। सबका बेड लगाने में आप उनकी हेल्प करो। चलो आजा। चलो चलो। मॉमसी, मॉमसी, मॉमसी। रानो, तुम कहाँ जा रही हो बैग लेकर? तुम्हारे साथ मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपनी मम्मा के घर जा रही हूँ। तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है रानो? तुम मुझे डिवोर्स दिए बगैर इस घर के बाहर कदम तक नहीं रख सकती रानो। हरगिज नहीं, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। मॉमसी, 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 मॉमसी का मुझे क्या पता? और हाँ विदा, मुझे मेरे पेपर्स वापस चाहिए। कौन से पेपर्स रानो? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मैंने अपनी जायदाद और डायमंड्स फॉरएवर के शेयर्स तुम्हारे नाम किए थे, वही सब मुझे वापस चाहिए। कौन से पेपर्स मेरे नाम किए थे? झूठ बोल रही हो रानो, तुमने मुझे कोई पेपर नहीं दिया। मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? तुम्हारी मॉमसी को दिए थे मैंने। तब तो तुम्हें मिल जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मॉमसी ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें वापस दे देगी। ज्यादा नाटक मत करो। क्या सोच रहे हो बेटा? यही कि मेरी जायदाद हड़प लोगे? हरगिज नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। तुम इस घर के बाहर कदम भी नहीं रखोगी रानो। मुझे रोकने का हक तुम खो चुके हो वेदांत। लोग एक बात क्यों नहीं समझ पाते कि फालतू फोन अटेंड करने से ज्यादा जरूरी काम भी है मेरे पास। आई एम रियली सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, बेवक्त मैंने आप लोगों को तकलीफ दी। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि मेरा नाम वसुधा वशिष्ठ है। इस कंपनी पर अब मेरा है। डायमंड्स फॉरएवर की नई मालकिन मैं। अगर आप में से कोई भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहते तो अभी और इसी वक्त इस कंपनी को इस्तीफा देकर आप जा सकते हैं।
क्योंकि काबिल इंसानों की कमी मेरे पास नहीं है। आप जैसे काबिल इंसानों की लाइन बाहर लगी हुई। जो भी ये काम छोड़कर जाएगा उसकी जगह पर नए लोग आ जाएंगे। तो मैं यही मानकर चलूं कि मेरे साथ काम करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। मन मेरा व्यथित है, जाऊं कहाँ न जानूं। आपको जो कुछ करना है अदालत में आके कहिएगा। अपने अपने उस और मेरे सपने। दिशा तुम वापस जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। दिशा अपना ख्याल रखना। दिशा चल चल। ऐसे कैसे हो गया? से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो कभी मुझसे प्यार करता ही नहीं था। शुरुआत से ही वो मुझे धोखा दे रहा था और मैं कभी समझ ही नहीं पाई। वेदांत के बहकावे में आकर मैंने मम्मा और दी को गलत समझा। तुम अभी तक सोया नहीं? पीके भाई साहब, मैं आई एम सॉरी। आपसे बिना पूछे ही मैं अपनी फैमिली को यहाँ ले आई। वाह, एक तो भाई कहती हो और ऊपर से सॉरी सॉरी बोलती है। छोड़ो ये सब, जाने दो। ये बताओ क्या परेशानी है? बोलो। देखो हमसे झूठ ना बोलना। हाँ, क्या कि बहन जो है भाई से झूठ नहीं बोलती। बोलो क्या? यस दिशा, प्लीज टेल अस, तुम्हें क्या परेशानी है? दिशा, दिशा अपने आप को संभालो, मत रो। अपने आप को संभालो, इतना मत रो। अब उन लोग हैं ना तुम्हारे साथ। हमारी बात समझ में आ गई। आपने हमसे झूठ बोला कि वो ऑफिस के काम से बाहर गए। झूठ बोला ना? टेल मी दिशा प्लीज, क्या आपने अपन लोगों से झूठ कहा? हाँ झरना, मैंने झूठ कहा था, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं नहीं चाहती थी आई और आज़बा को कोई तकलीफ हो। तो ठीक कह रहे हैं दिशा, एकदम ठीक कह रहे हैं। कहते हैं गम बांटने से हल्का हो जाता है। अगर आप हम दोनों को थोड़ा भी अपना समझती हैं तो काहे छुपा रहे हैं? अरे बताइए ना, क्या बात है? हाँ दिशा, प्लीज टेल अस, शायद अपन लोग तुम्हारी कुछ मदद कर सके। झरना, डीके गलत इल्जाम में अरेस्ट हो गया है। डीके जेल में है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि एक अच्छा लॉयर हायर कर सकूं। ये बात हमसे काहे छुपाई आपने? कहाँ है? बताइए कहाँ है? हम अभी जाते। नहीं पीके भाई साहब, आप यहीं रहिए, आई और आज़ुबा के पास। वो वसुधा पता नहीं कब क्या नुकसान पहुंचा दे। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है उस पर। आप आई और आज़ुबा के पास रहेंगे तो मुझे तसल्ली रहेगी। लेकिन दुष्यंत बाबू, मैं खुद जाऊंगी उससे मिलने। बहुत पछताओगे खन्ना तुम। ये पर तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। खन्ना महंगे और सस्ते की चिंता नहीं करता डीके। तू मुझे धमकी दे रहा है? शशिकांत खन्ना को धमकी दे रहा है? बस कर बस। तेरी हैसियत आज एक मुजरिम की है।
टाइकून डीके सहगल आज मेरे सामने नहीं है, जिसके एक इशारे पर मेरा ट्रांसफर हो गया था। डीके, तेरी वजह से मैं बहुत तकलीफ आई है, बहुत तकलीफ आई। एक एक तकलीफ का मैं तुझसे बदला लूंगा, एक एक तकलीफ का। तो सारी अकड़ मैं आज निकाल दूंगा डीके। मैंने एक बार हाथ खोल दे, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ कि डीके सहगल में आज भी उतनी ताकत है। फिर चाहे तुझे मारने के सामने मुझे फांसी क्यों हो जाए, मुझे परवाह नहीं। डीके सहगल, मैं तुझे तड़पाने का ये मौका इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने तो नहीं दूंगा। डीके, बहुत गुस्सा है ना मेरे ऊपर, गुस्सा आ रहा है? चिल्ला 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 चिल्ला, गाली देने का मन कर रहा है? चिल्ला डीके चिल्ला। अच्छा, गाली देने का मन कर रहा है? दे गाली, दे गाली, दे गाली देगा, गाली देगा, गाली देगा, गाली देगा। आपके लिए आईजी साहब का फोन है। आईजी, पानी चाहिए? चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा, चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा, देखे थे जो मेरी आँखों ने वो ख्वाब सुनहरे बिखरे हैं हर बार, मगर उन यादों के कुछ दर्द दिल में उभरे हैं। उन यादों मेरे साथ मारपीट की इन लोगों ने। मेरी बात का जवाब दो डीके, मारा इन लोगों ने तुम्हें? इन्होंने टॉर्चर किया ना तुम्हें? तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था ना, तो एक्सरसाइज करते करते पाँव फिसल गया। झूठ मत बोलो डीके, मुझे बताओ किसने हाथ उठाया तुम पर? ऐसे कैसे मार सकते हैं तुम्हें? मैं मिलना चाहती हूँ उस इंस्पेक्टर से। क्या नाम है उसका? दिशा,